हर एक मनुष्य भिन्न होता है और अत्यंत विशेष भी। हर एक मनुष्य भिन्न भिन्न वातावरण में पलता है, बढ़ता है। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। जब अनेक भिन्न विचारधाराएं एक साथ आ जाती हैं तो होता है विवाद। अब विवाद के समय कभी भी देखिए, ये दो व्यक्ति यदि इनमें विवाद हो रहा है तो ये सदैव प्रयास करते हैं कि ये सिद्ध कर सके कि सामने वाला व्यक्ति, उसकी सोच, उसकी विचारधारा या उसका ये कथन अनुचित है। अब यही प्रेम पूर्ण रूप से यदि आप समझने का प्रयास करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की बात, उसकी मंशा क्या है, उसमें उचित क्या है, ये हम समझ पाते हैं। एक और है ये विवाद, जो आपको सामने वाले व्यक्ति को अनुचित सिद्ध करने पर विवश करता है। और एक और है प्रेम, जो सामने वाले का तर्क समझने पर विवश करता है, उसमें उचित क्या है ये समझने पर विवश करता है, उसे महानता की ओर ले जाने पर विवश करता है। तो इस विवाद को त्याग दीजिए, प्रेम को अपनाइए और इसे प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। इस संसार में एक बड़ा ही विचित्र शब्द है, भाव। इसका उपयोग जीवन में भी किया जाता है, व्यापार में भी किया जाता है। एक उद्योगपति कहता है कि व्यापार का भाव सदैव ऊंचा होना चाहिए, बड़ा लाभ होता है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो परमार्थी है, जो ईश्वर के दर्शन का स्वार्थी है, वो कहता है कि जीवन का भाव सदैव ऊंचा होना चाहिए। कई बार मनुष्य क्या करता है, व्यापार का ये लाभ इसे ऊंचाई पर पहुंचाने के लोभ में जीवन का भाव गिरा देता, जबकि ये समस्त संसार प्रेम से ही तो चलता है। प्रेम ही तो इस संसार का आधार है। अब ये प्रेम करना यदि आप सीख जाते हो तो आपको निश्चित रूप से व्यापार में लाभ के साथ साथ कीर्ति और यश भी मिलेगा। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, क्योंकि व्यापार में उतार और चढ़ाव चलते ही रहते हैं। जीवन यदि आपने एक बार ऊंचाई पर पहुंचा दिया, कभी नीचे नहीं आएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल जाए तो राख की। अब ऐसा क्या होना चाहिए इस बंद मुट्ठी में जो ये लाख की बनी रहे? सोच और स्वप्न। मनुष्य जन्म लेता है, उसकी सोच समय के साथ उभरती है। सोच के अनुसार वो स्वप्न देखने लगता है और उन स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए वो परिश्रम करता है। किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी चाहिए। आपकी ये सोच, आपके ये स्वप्न, ये आपके नियंत्रण में होने चाहिए। आपकी बंद मुट्ठी में इसकी लगाम होनी चाहिए, आप इसके स्वामी होने चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ही आपका लाभ होगा। यदि ये आप पर नियंत्रण करता है, यदि आपकी मुट्ठी खुल गई, न मार्ग आपके नियंत्रण में, न सोच आपके नियंत्रण में, न स्वप्न आपके नियंत्रण में, यदि ऐसा हो गया तो आप अपना भविष्य ही खो देंगे। तो नियंत्रण रखना सीखिए अपने विचारों पे, अपनी सोच पे, अपने स्वप्नों पे। अपने ये स्वप्न पूर्ण कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जो रोकता है वो अवरोध, जो आगे ले जाए वो विकास, और जो बांटता है वो गुण है। आप सबको आनंद दीजिए, आपको भी बदले में आनंद मिलेगा। आप सब में प्रेम बांटिए, आपको भी बदले में प्रेम ही मिलेगा। अब देखिए, मेघों को देखिए। ये मेघ, इनका गुण ये नहीं है कि ये जल को संग्रहित करके रखते हैं। इनका तो गुण ये है कि वो उस जल को सब में बांटते हैं। धरा की प्यास बुझती है तो जीवों की भी प्यास बुझती है। सूर्य का गुण ये नहीं कि वो सबसे अधिक तेजस्वी है। उसका गुण ये है कि वो अपना तेज सब में बांट सकता है। उसी प्रकार जीवन में आनंद, उल्लास, प्रेम, ये बांटना सीख जाइए। ये एक गुण है और बदले में आपको दुगना आनंद, दुगना उल्लास,
और दुगना प्रेम भी अवश्य देगा। यदि आपने ये सब स्वयं तक ही सीमित रखा तो आप स्वयं का ही विकास रोक देंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य का ये जीवन, मनुष्य जन्म लेता है, एक समय आने के पश्चात इस संसार से चला भी जाता है। अब केवल इतना आवश्यक नहीं कि इस जीवन काल को आप जिए, केवल इतना आवश्यक नहीं है। आवश्यक और महत्वपूर्ण ये भी है कि इस जीवन काल में आप कुछ ऐसा कर जाए जिससे इस संसार का हित हो, जिससे संसार आपको स्मरण रखे, आपसे प्रेरणा ले, आपकी भांति बनना चाहे, फिर प्रति वर्ष आपकी जन्म की तिथि की प्रतीक्षा करे, आपका जन्म दिवस मनाए तो कुछ इस प्रकार कि वो महोत्सव ही बन जाए। अब ये जन्म दिवस महोत्सव ऐसे ही तो नहीं बनता। तब नहीं बनता जब कोई व्यक्ति एक राजा के रूप में या एक ग्वाली के रूप में जन्म लेता है। तब बनता है जब एक मनुष्य जन्म लेने के पश्चात इस संसार को पाठ सिखा जाता है, कैसे एक मनुष्य ग्वाली से राजा बन सकता है, कैसे एक मनुष्य असत्य से सत्य की ओर जा सकता है, अधर्म से धर्म की ओर जा सकता है, कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर वो जा सकता है, कैसे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। फिर चाहे रामनवमी हो या जन्माष्टमी हो, उनके जीवन से जुड़ा हर एक पल एक पर्व बन जाता है। तो आप भी इसी प्रकार अपना ये जीवन जीते रहें, इस संसार में केवल प्रेम बांटते रहें। कुछ इस प्रकार प्रेम बांटे कि आपके संसार से चले जाने के पश्चात भी आप इस संसार में केवल प्रेम ही बांटते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं, इस संसार को प्रेरणा देते हैं, तो आपका जीवन भी राधा कृष्ण के प्रेम की भांति अलौकिक और दिव्य बनेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपने ये सुना होगा, एक नन्हा सा बालक ईश्वर का स्वरूप होता है। अब भला ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? मैं आपको बताता हूं। किसी नन्हे से बालक को देखिए, वो क्या करता है? सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके मन में ना तो कोई छल है, ना कपट है, ना अहंकार है, ना किसी बात की चिंता है। सबको समान दृष्टि से देखता है और स्वयं में ही प्रसन्न रहता है, सारे विकारों से मुक्त। यही तो सारे गुण उस नन्हे बालक में जो ईश्वर का स्वरूप होते हैं। अब सोचिए, यदि हर एक मनुष्य इस नन्हे से बालक की भांति ये सारे गुण अपने भीतर जागृत कर दे तो क्या होगा? वो भी ईश्वर तुल्य ही बन जाएगा। तो आप भी यही कीजिए, इस मन को विकारों से मुक्त कीजिए, एक नन्हे से बालक की भांति। मन में ना कोई चिंता रखिए, ना मोह, ना क्रोध, ना किसी प्रकार का छल कपट। सबको समान दृष्टि से देखिए और स्वयं में प्रसन्न रहना सीख जाइए। ये मन प्रेम से कहेगा, राधे राधे। मनुष्य का जीवन भी बड़ा विचित्र होता है। जैसे ही जन्म लेता है, एक स्पर्धा में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य जन्म लेता है और स्पर्धा आरंभ होती है भाई और बहनों में सर्वश्रेष्ठ बनने की, सबसे आगे रहने की। फिर वो गुरुकुल में जाता है। अब अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ बने रहने की स्पर्धा आरंभ होती है। अब वो वहां से निकलता है, संसार में आता है तो धन अर्जित करने की स्पर्धा आरंभ होती। चाहे रण हो या कला हो, ये स्पर्धा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। यदि स्पर्धा करनी ही है तो सबकी सहायता करने की स्पर्धा हम क्यों ना करें? एक ऐसी स्पर्धा जिसमें कोई भी जीते कोई भी हारे, लाभ सबका ही होगा। तो सब में ऐसे ही प्रेम बांटते रहिए, ऐसे ही आनंद बांटते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। दो प्राकृतिक वेग होते हैं। पहली है वर्षा, जो बरसती है, इस धरा को शीतल कर जाती है, नई फसल उगाती है। और दूसरा होता है पवन,
जो सदैव हमें श्वास प्रदान करता है, त्रस्त इस मन को शांति प्रदान करता है, थके इस शरीर में स्फूर्ति भर देता है। अब जीवन में जो भाव होते हैं वो या तो होने चाहिए इस वर्षा की भांति या तो पवन की भांति। क्रोध, मतभेद, विवाह, ये सब होने चाहिए वर्षा की भांति, अर्थात कुछ समय के पश्चात ही अपने आप ही छिन्न भिन्न होकर चले जाने चाहिए। और यदि पवन की भांति कोई भाव होना चाहिए तो वो है प्रेम, जो सदैव हमें श्वास प्रदान करे, सदैव साथ रहे। इसे हम अनुभव तो ना कर पाए, किंतु ये हमें अनुभव करने के लिए प्राण वायु प्रदान करे। और जब चक्रवात की भांति ये आंदोलन पर उतर आए तो समस्त संसार को ही बदलते हैं। इसका सार एक ही है, शक्ति। मतभेद, क्रोध, विवाद में नहीं है। शक्ति यदि है तो वो है प्रेम में। तो इस प्रेम को मन में रखिए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे। माखन की मटकी कभी आपने तोड़ी है? कितना आनंद आता है। ये माखन की मटकी टूटती है, सारा माखन हम सबके शरीर पे गिरता है, मन को उल्लास से भर देता है। किंतु इसके लिए बाल गोपालों को कितने प्रयास करने पड़ते हैं, कभी आपने सोचा? पहले तो एक के पश्चात एक परिश्रम करके सावधानी से उन्हें ऊपर चढ़ना होता है। तत्पश्चात संतुलन बनाए रखना पड़ता है, गिरना नहीं। तत्पश्चात सधे हाथों से इस माखन की मटकी को तोड़ना पड़ता है, तब माखन मिलता है। अब ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में हमारे साथ भी होता है। अब आप कहोगे कि माखन की मटकी तोड़ने की प्रक्रिया, इसका जीवन के साथ क्या संबंध हो सकता है? तो हमारे मन में भी एक मटकी है, अहंकार की मटकी। अब ये अहंकार की मटकी जब टूटती है तो सत्य चित का आनंद चारों ओर बिखर जाता है। ये मन, ये आत्मा दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु इसके लिए भी आपको बाल गोपालों की भांति प्रयास तो करना ही पड़ेगा। संतुलन बनाए रखना होगा इस मन में, इस बुद्धि में, अच्छे और बुरे में, लालच और परमार्थ में। फिर सधे हाथों से इस अहंकार की मटकी को तोड़ना पड़ता है। देखिए, ईश्वर के तत्व को पाना है तो अहंकार की मटकी को तो टूटना ही पड़ेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए,